तो न्यूज़ नेक्स्ट में एज ए की नोट स्पीकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप इस तरह के आयोजनों को लेकर जो हम लोग कराते हैं क्या सोचते हैं? नहीं पंकज जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपने हमको इस लायक समझा कि ये न्यूज़ नेक्स्ट जैसे कार्यक्रम में आपने शामिल होने का एक मौका प्रदान किया। अच्छी चीज़ इस कार्यक्रम के बारे में ये होती है कि ये एक मौका देती है बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी बात रखने की मीडिया जगत में, जो कि टीवी पर या जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन वो समझते क्या हैं वो खबरों में निकल करके एक उसका छवि या परसेप्शन निकल करके आती है। वाकई वो क्या सोचते हैं पर्दे के पीछे अपने प्रोफेशन के बारे में। एक्सचेंज फॉर मीडिया और न्यूज़ नेक्स्ट जैसी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो एक मंच प्रदान करती हैं हम जैसे पत्रकारों को कि हम कम से कम वो जज्बात समझा सकें कि किस जज्बात से हम अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल, ज़्यादातर जो टीवी रूम वाले हैं या टीवी अब छोड़ के लोग यूट्यूब की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक वजह मतलब अट्रैक्ट यूट्यूब की तरफ हो रहे हैं क्या? इधर टारगेट ऑडियंस ज़्यादा है या अपनी बात अच्छे से पहुंचा सकते हैं या मतलब टीवी में मन नहीं लग रहा, मतलब क्या कारण हो सकता है आपके पीछे, क्यों यूट्यूब की तरफ ज़्यादातर लोग उन्मुख हो रहे हैं? देखिए, और लोगों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक रफ आइडिया आपको दे दूं कि मैंने ये फैसला क्यों लिया। मैं अपनी अगर आपको बात करूं तो देखिए, होता क्या है कि जब आप बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स वो उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, वो पत्रकारिता या जो भी बात कहना चाहते हैं वो अपना एक तरीके से कहते हैं। जो यंग पत्रकार हैं वो एकदम से अगर कोई चीज़ शुरू करेंगे या कुछ बोलना शुरू करेंगे तो उनको शायद कोई सुने नहीं। तो शुरुआत में बड़े जो मीडिया घराने हैं उनको एक तरीके से पत्रकारिता करनी होती है, वो करते हैं और उसमें आप भी मजबूर होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बोलने को। होता क्या है कि वक्त के साथ लोगों को ये महसूस होने लगता है कि नहीं यार, हमारा विवेक हमें ये बता रहा है कि इस तरीके से सोचिए, या बात ये भी है जो कही जाए। वो आप कह नहीं सकते बड़े घरानों में, वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो अच्छा, मैं कोई गैर कानूनी बात करने को नहीं कह रहा हूँ। आप ही के जज्बात, आप जो हैं, जो आपको लगता है कि ये सही है, उसकी स्पेस आपको लगता है वो उस तरीके से मिल नहीं रही है। इस सब में अच्छा ये हुआ है कि YouTube खास तौर से, क्योंकि उसका जिक्र आपने किया, मैं सिर्फ YouTube तक ही सीमित नहीं रखूंगा, मैं डिजिटल मीडिया की बात करूंगा। इसने एक, जैसे 1991 में देश में लिबरलाइजेशन आया था, उस तरीके से सूचना जगत में ये डिजिटल माध्यम जो है उन्होंने एक क्रांति लाई है। और ये क्रांति इस तरीके से लाई है कि अब मुझ जैसे लोग, बहुत सारे लोग जिनको बहुत पैशनेटली कुछ चीज़ों के बारे में फील करते हैं, बोलना चाहते हैं, जानते हैं कि एक ऑडियंस है जो उनको सुनना भी चाहती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है जिस वजह से वो बड़े चैनल में कंटिन्यूसली काम करते रहे। आज उनके पास वो एक टूल उपलब्ध है तकनीक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, कि वो कम पैसे में ही सही, कम कैपिटल के साथ ही सही, सिर्फ एक फ़ोन के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। और उनको शायद उतनी ही लोकप्रियता या उससे भी ज़्यादा लोकप्रियता अपनी बात जैसे वो कहना चाहते हैं वो कहने का एक मौका प्रदान कर रही है जनता। तो वो बीच में, जैसे किसानी में आढ़तिये होते हैं ना, तो अब चैनल, आढ़तिया रूपी चैनलों की अब ज़रूरत नहीं है। अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक अतः समुंदर है जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म आपके पास उपलब्ध है, उसमें आप अपनी बात कहिए, लोगों को बात समझ में आएगी, वो कुनबा बड़ा होगा तो अपने आप ही एडवर्टाइजर्स खींचे चले आएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो नहीं गोता लगा रहा है वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। अगर आप रात में सोते वक्त मन कचोटता है आपका कि यार ये मैं कहना चाहता हूँ गुरु, कह नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, तो आप समझ लीजिए आपके दिल ने इशारा कर दिया है कि कूद पड़ो।